हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। हम स्टार्ट करने वाले हैं मेष राशि से, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रिलेट कर पाए, हो सकता है कुछ पार्ट ना आप रिलेट कर पाओ। तो जो रिलेट कर पाते उसको लो, जो नहीं कर पाते उसको जाने दो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वाओ, इट सेज स्टैंड योर ग्राउंड। तो नंबर 7 आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 और नंबर 2 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर मैं बात करूं कि आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है, तो यहाँ पे मुझे एक फ्रेंडलीनेस तो दिख रही है कि लोग आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे, एक दोस्ताना रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कंपैरिजन भी दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने लोगों के आसपास रह के आप थोड़ा कंपेयर्ड फील कर सकते हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपको ऐसा फील करवाएं। ठीक है, हो सकता है कि वो किसी टाइप का कंपैरिजन करे या कुछ भी ऐसा। और इसके साथ साथ मुझे एक ये एनर्जी भी दिख रही है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है। तो मुझे साथ साथ एक ऐसी एनर्जी भी लग रही है जहाँ पे आपके अंदर अगर कोई कंपैरिजन वाली चीज़ है, मतलब कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो लोगों से या कुछ भी ऐसा, तो वो कम्प्लीटली हट जाएगी। आपको अपनी यूनिकनेस समझ आएगी, आपको अपनी क्वालिटी समझ आएगी, आपको समझ आएगा कि लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं के जैसे हो या आपको दोस्त बनने के लिए उनके जैसा बनना पड़े। आप अपनी एनर्जी में रह के, आप अपनी यूनिकनेस में रह के भी दोस्ती कर सकते हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। सक्सेस, आउटसाइडर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंजल्स की साइड से आपके लिए जो मैसेज है वो आया है डिस्कनेक्ट और बॉर्डम। तो पहली चीज़ तो ये कहीं ना नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 और नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे आने वाले 5 दिन कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। और बात करें अगर एनर्जी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके। हो सकता है थोड़ा सा बॉर्डम फील हो रहा हो कि उन गोल्स तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप लोग टेढ़ी उंगली से घी निकालना चाह रहे थे या किसी टाइप का शॉर्टकट चाह रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आ रही है, तो शॉर्टकट से तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है, टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, आपको यहाँ पे सीधा रास्ता ही लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी सोल्यूशन आप देखना चाह रहे हैं, आप उस सोल्यूशन के भी बहुत ज़्यादा पास हैं। ठीक है, सोल्यूशन इनफैक्ट आपके सामने ही है, आपको बस रिकग्नाइज करना है कि वो सोल्यूशन है। और उसके बाद क्या होगा, साम दाम दंड भेद, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि नाउ और नेवर, या तो आप आज एक्शन लो या अब एक्शन लो, या फिर वापस वो मौका नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप क्या टूल्स यूज़ करते हो, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये है हमारी वृषभ राशि वालों के लिए। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए। तो यहाँ पे आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में मूवमेंट लेनी चाहिए, तो वहाँ पे अब आपको हल्की हल्की कॉन्शियसनेस आएगी, मतलब अवेयरनेस आएगी, आपको हल्का हल्का समझ आ रहा है। या तो आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको देख के अब आपको वो अवेयरनेस आ रही है कि नहीं मुझे ऐसा करना है और नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, उस चीज़ की अब आपको अवेयरनेस आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऐसी स्टेट थी स्किज़ोफ्रेनिया वाली, जिसमें इंसान बीच में लटका हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं, उसके अंदर आप अब मुझे इंटेंसिटी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे मुझे लाइट ही लाइट दिख रही है। डार्कनेस से आप आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ब्लू कलर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वेव्स इम्पॉर्टेंट हो सकती है, पानी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। द ड्रीम,
द करेज और कंट्रोल। लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है कर्क राशि के लिए। तो यहाँ पे आया है टेम्पटेशन। तो आज के दिन आपको कुछ टेम्पटेशंस टेस्ट कर सकती है। मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका किसी चीज़ को लेके एक ड्रीम है, आपका एक सपना है, ठीक है। आप उस ड्रीम को देख तो रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ के लिए कर क्या रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि जो भी आप ड्रीम देख रहे हो उस चीज़ के लिए आपको करेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों के खिलाफ जाना पड़ेगा, आपको ऐसा करेज दिखाना पड़ेगा जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। इतना करेज आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना चाह रहे हो और वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपका ड्रीम है या बस आपकी एक टेम्पटेशन है। क्या आप सच में इस चीज़ को चाहते हो या फिर बस एक फैसिनेशन है कि हाँ सपना देख लिया, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन उस चीज़ को लेके कुछ करना नहीं है। तो आज आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और सबसे पहले तो आज आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी आप अपना ड्रीम देख रहे हो वो आपका सच में ड्रीम है या फिर वो बस एक फैसिनेशन है या एक चाह है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आप अपने शेल में रहना चाहते हो। क्योंकि ये पाने के लिए आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन ये पाने के लिए आपको करेज लगाना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। लेटिंग गो, सॉरो एंड एग्जॉशन। ओके, सिंह राशि के एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं? होप रखनी है, होप का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जहां अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब होप धीरे धीरे जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को लेके होपफुल रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें आप कुछ लेट गो कर रहे हो और लेट गो करते करते आपको बहुत दुख भी हो रहा है और इससे आपके कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स भी बाहर आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। लेकिन और 8 नंबर 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 88 मतलब कि 8 भी, सिंगल 8 भी बोल सकते हैं, और 9 नंबर, ये दोनों ही नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी लाइफ से कुछ जाएगा तभी आपकी लाइफ में कुछ वापस आएगा, क्योंकि ये कोई इंसान हो सकता है या जो भी ये एनर्जी है वो आपकी लाइफ में बहुत ऐसे घेरा सा बना के बैठी हुई है। आप कुछ आने ही नहीं देगी, ये चीज़ आपकी लाइफ में कुछ नया आने ही नहीं देगी। तो ये बहुत बेटर है कि आप उस चीज़ को जाने दो जो जा रहा है, ठीक है, और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वाइट करो और साथ में आपको वो होप रखना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको एकदम स्टार्टिंग में लगे कि अरे क्या है ये वो, लेकिन होप आपको नहीं छोड़नी है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। नथिंगनेस, गोइंग विद द फ्लो एंड ऑर्डिनरीनेस। लेट्स सी एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं कन्या राशि को। क्राउन चक्रा। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा या जो आप चाह रहे हो उसमें फ्लो नहीं बन पा रहा, जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चले जा रही है, कुछ नया नहीं हो रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, चीज़ों का भी वेट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ रही है, बहुत सिंपल सी लाइफ है, ऑर्डिनरी लाइफ है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको क्राउन चक्रा से और ज़्यादा एक्टिवेट कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा इस टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो कनेक्ट आप कैसे कर सकते हो? आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, आप मेडिटेशन करके कर सकते हो, ध्यान लगा के कर सकते हो, ओके। लेकिन आप जितना कनेक्ट करोगे ना उतना ज़्यादा आपको भरोसा होने लग जाएगा कि हाँ चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है कि वो मेरे सामने नहीं हो रही है लेकिन वो मेरे पीछे से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ये एक्चुअली में हो रहा है। नथिंगनेस का कार्ड आया है, तो हो सकता है सामने से आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बैक ऑफ द सीन और बैक ऑफ द वेल, कर्टन्स के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। भगवान जी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके फेवर में कर रहे हैं। कुछ नई नई सिचुएशंस आएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा भी वेट है। तब तक के लिए ऑर्डिनरी लाइफ को एंजॉय करना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। क्लिंगिंग टू द पास्ट, साइलेंस, वाव, एंड वी आर द वर्ल्ड।
अमेजिंग। लेट्स सी कि हमारी तुला राशि के लिए एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेट नंबर 4 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे तुला राशि के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो आप पहले बहुत ज़्यादा पास्ट में क्लिंग कर रहे थे, ओके, क्लिंग कर रहे थे एज इन पास्ट की बातें याद आना, पास्ट में उलझे रहना, ऐसा वैसा ये वो, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाता, वो हो जाता, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। लेकिन अब वहाँ से आपके अंदर एक शिफ्ट आ रहा है, और ये जो शिफ्ट है ये बहुत पीसफुल, ये बहुत काम शिफ्ट है। आपकी थर्ड आई जो है आज काफ़ी आपको मैसेजेस देगी। थर्ड आई में क्या होता है, आपकी क्लैरिटी होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आप बहुत फोकस्ड फील करते हो। तो आज मुझे आपकी ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। और फैमिली के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा दिन रहेगा, फैमिली के साथ आप इंजॉय करोगे, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आप फैमिली को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आज का जो दिन है वो बहुत काम, पीसफुल और हैप्पी वे में जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप पास्ट को लेट गो कर दो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। हार्मनी, न्यू विजन एंड आइसोलेशन। ओके, लेट्स सी एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं वृश्चिक राशि को। तो यहाँ आया है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। वाओ, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग हैं जो थोड़े से साइड हसल्स रखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जॉब कर रहे हो और उसके साथ साथ बिज़नेस कर रहे हो, या 2 टाइप के बिज़नेस हैं। जगह जगह पे ना अपने अपने मतलब मेरे को एक वो लग रहा है कि एक फाइनेंशियल वाली जो चीज़ है, कहीं ना कहीं आप या तो ये चाहते हो कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम ना हो, 2-3 सोर्स ऑफ इनकम वाली चीज़ मुझे लग रही है, या 2-3 ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं इन जनरल भी किसी चीज़ को लेके। तो उसके अंदर और हो सकता है उसमें से कोई चीज़ या कुछ भी ऐसा शायद से आपके लिए वर्क ना कर रहा हो, या इस टाइम पे या रीसेंट पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से एक आइसोलेशन वाली सिचुएशन आई हो। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब एक बहुत जल्दी न्यू विजन आएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चले कि ये जो चीज़ है, ये जो ऑप्शन है, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, या फॉर दैट मैटर कुछ और, ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। तो उसमें भी एक न्यूज़ ऐसी आ सकती है जो शायद से आपको अच्छी ना लगे या कुछ भी ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हो रहा है कि शायद से आपका जो फोकस है वो ढंग से किसी चीज़ पे भी नहीं लग रहा है। तो ये आपको शायद से यूनिवर्स ये सिचुएशन को इसलिए क्रिएट करेंगे जिससे कि आप एक न्यू विजन देख पाओ कि पहले जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो आप पहले वहीं पे ही लगाओ। और आज आपको फोकस भी यही करना है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स को चूज़ करते हो तो रिलेशनशिप्स पे लगाओ, प्रोफेशनल लाइफ को चूज़ करते हो तो वहाँ लगाओ, वहाँ पे अलग अलग सोर्सेज हैं तो उसमें से किसी एक चीज़ पे लगाओ। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। टर्निंग इन, एडवेंचर और सेलिब्रेशन। लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। तो यहाँ पे आया है एक्सेलरेटेड मोशन। 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर और 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कलर ब्लू आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आप लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ओके, स्पेशली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रात में, ओके, या फिर लेट्स से स्टार्स के नीचे बैठना, फुल मून मेडिटेशन करना, मून के नीचे बैठ के, मून लाइट के नीचे बैठ के मेडिटेशन करना। ये चीज़ें आपके लिए मुझे आज के दिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि एक मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जो हो सकता है कि आपके दोस्तों की ही एनर्जी हो, ठीक है, आपके आसपास के इन्फ्लुएंसेस की ही एनर्जी हो, लेकिन ये जो लोग हैं ये आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं ये लोग। ओके, सो इस चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान देना है।
और एडवेंचर का कार्ड भी आया है। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ बहुत जल्दी ट्रैवल करो, कुछ ट्रैवल प्लान्स भी बनते हुए दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए, धनु राशि के लिए। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मेक श्योर कि आप सही लोगों के साथ जा रहे हो और उनका नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं आ रहा है। मकर राशि के लिए क्या मैसेज है? गोइंग विद द फ्लो, नथिंगनेस और माइजर। लेट्स सी एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं मकर राशि को। वाओ, मेमोरीज ऑफ लव। हो सकता है आज आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो सकता है आज आप अपने घर वालों को मिस करो या किसी एक ऐसे इंसान को मिस करो जिनके साथ आपकी अच्छी मेमोरीज रही हैं कहीं ना कहीं। ओके, और साथ में मुझे ये भी लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो, सो हो सकता है अभी तक एक अच्छा फ्लो चल रहा हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन अभी एकदम से एक पॉज आ गया हो, ठीक है। और वो जो पॉज या वो जो वेटिंग गेम है ना, वो आपको थोड़ा इनसिक्योर, अनसेफ फील करवा सकता है। एंड इन जनरल भी मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको अपनी प्रोटेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़े, चाहे लोगों से हो या किसी भी सिचुएशन से हो, लेकिन एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है आज आप ऐसा फील करोगे भी कि मैं ये क्यों दूँ, मैं वो क्यों करूँ, यू नो, एक वो इनसिक्योर और थोड़ी सी अपने आप को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होना, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रही है आप लोगों के लिए। और आपके लिए नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे एक अलग सी वाइब भी आ रही है इस कार्ड से। मेमोरीज ऑफ लव ये जो कार्ड है, ठीक है, जो कि है नंबर 6, आई फील कि ऐसा कुछ है जैसे आप किसी को कुछ देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप हिचकिचा रहे हो, आप हेजिटेट कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालो और फ्लो में बहते जाओ। ओके, एंड ग्रीन कलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। इंटीग्रेशन, हार्मनी एंड न्यू विजन। वाओ, कुंभ राशि के लिए एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं? ट्रायम्फ। वाओ, कुंभ राशि के लिए आज बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे एक इंटीग्रेशन, बैलेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपका एक ये डिवाइन यूनियन भी हो सकता है, पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी, हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू विजन आता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू पर्सपेक्टिव, किसी चीज़ से कम्प्लीटली बाहर निकल जाना, एकदम इंस्टेंट चेंजेस भी लग रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए। एक ट्रायम्फ वाली एनर्जी लग रही है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपकी किसी चीज़ में जीत होगी, ठीक है। आज आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, यहाँ पे मेरी जीत हुई है। ओके, वो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। आप लोगों के लिए तो मुझे कोई गाइडेंस कुछ भी नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा दिन जाएगा आप लोगों का, बहुत बैलेंस तरीके से जाएगा। आप अपनी एनर्जीज़ को इंटीग्रेट कर पाओगे। हम सब के अंदर एक शिव और शक्ति, मतलब कि एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन एनर्जी होती है, और उस चीज़ को जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब जब वो बैलेंस में आ जाती है, तो हम एकदम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। और आज आपकी वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, द ड्रीम। ओके, लेट्स सी कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं हमारी मीन राशि के लिए फॉर 18 अक्टूबर। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। तो आया है डिस्ट्रप्शन और प्रॉस्पेरिटी एंड बिगिनिंग। ओके, सो प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। तो अब ये जो आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है, वो ऐसा टाइम स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को लेके, अपने गोल को लेके एक वो सीड जो था वो बो दिया था, ठीक है। लेकिन अब आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको बाहर असलियत में 3D में दिखने स्टार्ट होंगे। एक अवेयरनेस की मुझे एनर्जी दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपके गोल्स में, आपके ड्रीम्स में मुझे एक वो ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। आप स्पिरिचुअली हो सकता है और इन्वॉल्व होने लग जाओ। आप हो सकता है स्पिरिचुअली और ज़्यादा आध्यात्मिकता की साइड और घुसो। और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रिलीजियस वे में ही हो, ओके, वो किसी भी वे में हो सकती है। जो हमारा गोल है वो यही होता है कि आध्यात्मिकता की साइड जाना, राइट। अब आप वो कैसे जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ओके। तो आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लग रही है। ड्रीम्स में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब आपके अंदर से वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। हो सकता है आपको 1111 दिखता हो, 111 दिखता हो। नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 16 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले 16 दिनों में कुछ हो इम्पॉर्टेंट आपकी ड्रीम से रिलेटेड। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ, एंड आई होप आपको हेल्प मिली हो। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।